प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाने के बावजूद, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने के बावजूद भी उनका शरीर यानी कि उनके शरीर का वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, और कुछ लोग बहुत कम खाना खाने के बावजूद भी उनके शरीर का वजन बढ़ता चला जाता है। यहीं कुछ लोग एसी की कूलिंग में काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और कुछ लोगों को एसी की कूलिंग में ठंड लगने लगती है। कुछ लोगों की स्किन होती है जो बहुत ही कम खाना खाते हैं, फिर भी उनकी स्किन लटकने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने के बावजूद भी उनकी स्किन बहुत टाइट होती है और अच्छा ग्लो करती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, नेचर ने हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप का बनाया है, जो कि कंट्रोल कर सकती है हम किस तरह का खाना खाते हैं, हम किस तरह से अपने शरीर से काम करते हैं, यहाँ तक कि हम किस प्रकार की बीमारियों को फेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बॉडी टाइप्स के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी जो अलग अलग टाइप्स की होती है वो क्यों होती है और किस वजह से होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी कितने टाइप्स की होती है। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, जो कि है अर्थ, स्पेस, एयर, फायर और वाटर। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ एलिमेंट्स की। हमारी बॉडी एक सॉलिड स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसमें कि बोन, फ्लैश और स्किन, जिसे हम अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा हमारा सलाइवा, यूरिन, स्वेट और हमारा ब्लड जो आता है वाटर एलिमेंट्स में। अब बात करें हम अपने एयर एलिमेंट्स की। जो भी हम सांस लेते हैं, जो भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी कि जो अभी हम कर रहे हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर सांस आती जाती है, उसे हम एयर एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद आता है फायर एलिमेंट्स। जो भी हमारे शरीर के अंदर हीट होती है, जो हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम फायर एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद आता है स्पेस एलिमेंट्स, जो कि हमारी आर्टरीज, हमारी इंटेस्टाइन और हमारी नसल पैसेज में होती है, जिसे हम स्पेस एलिमेंट्स कहते हैं। और इन पांचों तत्वों से मिलकर बनता है हमारा शरीर। तो ये पांचों एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिससे कि हमारा शरीर बनता है। अब हम बात करें कि जब हमारे ये पांचों एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होते हैं तो हमें किस प्रकार के दोष होते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, जिसे हम वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात दोष की। वात दोष की प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बहुत तेजी में रहते हैं, बहुत तेजी से बोलते हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो वात दोष की प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वात दोष की प्रवृत्ति में हमारी हवा और आकाश यानी कि एयर और स्पेस से मिलकर बना। दूसरा आता है पित्त दोष। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के तत्व अग्नि और जल यानी कि फायर और वाटर से के तत्वों का संयोजक है। इस तरह के शरीर में गर्मी, सूजन और पाचन क्रिया संबंधी समस्याएं रहती हैं। तीसरा आता है कफ दोष। 3 दोष में से एक दोष कफ दोष भी है, जो कि जल और पृथ्वी यानी कि वाटर और अर्थ के तत्वों से मिलकर बना है। इस दोष के लोगों में वजन का बढ़ना, कब्ज, सुस्ती और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे योग अभ्यास करेंगे जो कि हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में यानी कि उनको संतुलित करने में मदद करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के कुछ योग अभ्यास। तो सबसे पहले हमें इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। अपने दोनों पैरों को आप क्रॉस करके सुखासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखते हुए अपने कमर को बिल्कुल सीधा करते हुए अपने स्पाइन को लिफ्ट करेंगे और गहरी सांस भरते हुए अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अपने शोल्डर को बिल्कुल डाउन रखेंगे, फोरहेड मसल को बिल्कुल रिलैक्स, और यहाँ पर अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी सांस को महसूस करेंगे। आप कुछ सेकंड के लिए इस आसन पे बने रहेंगे। सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे और अपनी सांस को महसूस करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए धीरे धीरे सांस को
बाहर। इसका अभ्यास आपको कुछ सेकंड तक करना है। चलिए धीरे से आंखों को खोलते हुए अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। अब यहीं से आपको वापस से अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर ही रहने देंगे और सांस भरते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ यानी कि अपने चेस्ट को ओपन करते हुए और अपनी चिन को लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ अपनी बैक को पूरा आगे की तरफ यानी कि आर्च करते हुए आगे की तरफ चिन को लिफ्ट करते हुए पूरा ऊपर। आपको चेस्ट ओपन रखना है, पूरा थ्रोट मसल स्ट्रेच करते हुए गहरी सांस और सांस को छोड़ते हुए पूरा पीछे की तरफ अंदर की तरफ अपनी बैक को पूरा रोल करते हुए आपको ध्यान रखना है आपका पूरा वेट आपके टेलबोन पे आना चाहिए। पूरा आपको बैक को पूरा कर्व करना है, पूरा रोल करना है। चलिए वापस से सामने की तरफ आते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए अपनी चिन को लिफ्ट करते हुए पूरी थ्रोट को स्ट्रेच। सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। चलिए वापस से सांस को छोड़ते हुए धीरे से पीछे की तरफ पूरा पीछे अच्छे से बैक को रोल करते हुए पूरा पीछे जितना हो सके उतनी अपनी बैक को रोल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल रखेंगे, अपनी चिन को डाउन रखेंगे। एक बार फिर से इसी तरह से सांस भरते हुए सामने की तरफ और धीरे से सामने रिलैक्स। इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 बार करना है। दूसरे अभ्यास के लिए सुखासन में बैठते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए गहरी सांस अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए और धीरे से चले जाएंगे राइट साइड में। बस यहाँ पर आपको रुकना है, पूरा आपको नीचे नहीं जाना है, बस हल्का सा थोड़ा सा राइट साइड में जाते हुए सांस को नॉर्मल यहाँ पर रुकेंगे। सांस को बिल्कुल नॉर्मल। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे और यहीं से इसी तरह से दूसरी साइड। बस आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक बार फिर से आ जाइए सेंटर में, चले जाएंगे दूसरी साइड। बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास करना है। आपको ध्यान रखना है अपनी कमर को बिल्कुल सीधा। वापस आ जाएंगे एक बार फिर से दूसरी साइड जाते हुए और धीरे से वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे। अपनी सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। तीसरे आसन के लिए हम इस तरह से कैट पोज में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपका हाथ बिल्कुल एक सीट में होना चाहिए, यानी कि आपका शोल्डर और आपका रिस्ट बिल्कुल एक सीट में और यहाँ से आपका हिप और नी ये बिल्कुल एक सीट में होना चाहिए। पैरों को बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं रखेंगे। पीछे से टो को इन करते हुए और सामने की तरफ देखते हुए सांस को भरते हुए धीरे से गर्दन को उठाते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए पूरा अंदर की तरफ रोल करेंगे अपने पूरे शरीर को अच्छे से। धीरे से वापस से सांस को भरते हुए धीरे से ऊपर और सांस को छोड़ते हुए वापस से धीरे से अंदर की तरफ। ध्यान रखेंगे अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ और पूरा बैक को रोल। वापस से सांस को भरते हुए धीरे से ऊपर। एक बार फिर से अंदर की तरफ चले जाएंगे धीरे से। थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे। चलिए धीरे से सांस भरते हुए सामने की तरफ और यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स। यहीं से आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को यानी कि टो को अंदर की तरफ करते हुए और थोड़ा सा अपनी नी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर। सांस को नॉर्मल, थोड़ा सा रुकेंगे और धीरे से सांस को छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएंगे। वापस से इसी तरह से करेंगे, सांस को भरते हुए पैरों को उठाते हुए धीरे से और सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर की
और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। बहुत सुंदर। और पीछे से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ फ्री करते हुए पीछे बैठ जाएंगे पूरा वज्रासन में। धीरे से अपने दोनों हाथों को थाई के ऊपर रखते हुए सामने की तरफ सांस को बिल्कुल लौटकर और थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में बैठेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को बाहर। चलिए वापस से धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए ऊपर आ जाएंगे पूरा कैट पोज में। पीछे से अपने पैरों को यानी कि अपनी टो को अंदर की तरफ करते हुए और धीरे से पीछे चले जाएंगे। इस तरह से पूरा पीछे आधोमुख श्वानासन। अपने पैरों को अच्छे से मैट पे सांस भरते हुए अपने शोल्डर से बॉडी को पूरा पीछे की तरफ, बस यहाँ पर रुकेंगे। सांस को नॉर्मल रखेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए धीरे सांस बाहर। थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे। सांस को भरते रहेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे। पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने पैरों को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हल्का सा अपने पैरों को बेंड करके रखेंगे, लेकिन अपने शोल्डर से बॉडी को पूरा पीछे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। सांस को बिल्कुल नॉर्मल। चलिए धीरे से वापस से अपने पैरों को सीधा करते हुए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी हील को उठाते हुए धीरे से अपनी टो पे आ जाएंगे और धीरे धीरे अपनी टो से आगे की तरफ वॉक करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पूरा शरीर, अपना पूरे शरीर का वजन आपको अपने हाथों पर लेकर आ जाना है। हील को लेफ्ट करते हुए पूरा आगे की तरफ, इस तरह से पूरा अच्छे से। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ चले जाएंगे। हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। वापस से सांस भरते हुए हील को लिफ्ट करते हुए टो पे आ जाएंगे। पूरा बॉडी वेट आपके हाथों पे आ जाएगा। थोड़ा सा रखेंगे। चलिए वापस से धीरे से पीछे। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, हाथों पे वेट, सांस को नॉर्मल थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जितना हो सके आप उतना होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए धीरे से हील को डाउन करते हुए थोड़ा सा यहाँ पर सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधा और सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, मैट के ऊपर इस तरह से स्टैंडिंग पोज में आ जाएंगे और यहाँ से अपने पैरों को बेंड करते हुए धीरे से पैरों को बेंड करेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा चेयर पोज में आ जाएंगे। सांस को नॉर्मल रखेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस को बाहर, थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोलते हुए अपने आगे वाले पैर को यानी कि फीट को बाहर की तरफ और दूसरे वाले पैर को पीछे की तरफ रखते हुए बिल्कुल सीधा। अब यहाँ से अपने हाथों को सामने की तरफ सीधा करते हुए कोशिश करेंगे आगे वाले पैर को हल्का सा बेंड करते हुए बस यहाँ पर रुकेंगे। सांस को नॉर्मल धीरे से यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। उसके बाद अपने राइट हैंड को यानी कि पीछे वाले हाथ को अपनी थाई के ऊपर रखते हुए और आगे वाले हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए यहाँ पर धीरे से सांस को नॉर्मल एक्सेल धीरे से वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें पीछे पीठ के बल मैट पे लेट जाना है। तो सीधा पीठ के बल मैट पे लेट जाएंगे। दोनों पैरों को बेंड करते हुए सीधा। अब
यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी हील को पीछे की तरफ यानी कि अपने हिप के बिल्कुल सामने अपनी हील को रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हील हमारे हिप से बाहर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे हिप के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। सांस को नॉर्मल रखेंगे। अपने दोनों हाथों को साइड में रखते हुए धीरे से अपनी हिप को लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ से लॉक करते हुए कोशिश करेंगे अपने शोल्डर पे आने की। इस तरह से यहाँ पर रुकेंगे, सांस को बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर रुकेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे सांस को भरते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर। थोड़ी देर यहाँ पर इसी आसन में बने रहेंगे। चलिए धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलते हुए धीरे से हिप को डाउन करते हुए नीचे। चलिए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी नी को हक करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स। अच्छे से धीरे धीरे सांस करेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर। अब हमें अपने एक पैर को बेंड करते हुए इस तरह से बेंड करेंगे, फिंगर से लॉक करते हुए नी को लॉक करते हुए गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने थाई से अपने एब्डोमेन को अच्छे से प्रेस करते हुए बस यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है। सांस को बिल्कुल नॉर्मल। चलिए धीरे से अपने पैर को छोड़ते हुए थोड़ा सा रिलैक्स, पैर को बिल्कुल सीधा इसी तरह से चेंज करेंगे। दूसरे पैर को ऊपर उठाते हुए फिंगर को लॉक करते हुए गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए धीरे से अच्छे से प्रेस करेंगे। चलिए धीरे से पैरों को उठते हुए नीचे की तरफ, दोनों पैरों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को रखेंगे साइड में और पैरों को बेंड और यहीं से पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए बिल्कुल सीधा। आपको ध्यान रखना है पैरों को सीधा करते हुए अपनी टो को इन करेंगे इस तरह से। पैरों को बिल्कुल सीधा, सांस को नॉर्मल, धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए धीरे से बेंड करते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा रिलैक्स करें। चलिए अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए आपको एक साइड में अपने दोनों पैरों को ले जाते हुए इस तरह से नीचे और अपने दूसरे हाथ साइड में करते हुए धीरे से यहाँ पर रुकेंगे, सांस को नॉर्मल। चलिए धीरे से पैरों को उठाते हुए चेंज करेंगे दूसरी साइड से, इसी तरह से पैरों को नीचे, सांस को बिल्कुल नॉर्मल। एक बार फिर से पैरों को उठाते हुए साइड पे चले जाएंगे धीरे से नीचे। चलिए सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, हाथ को सीधा करते हुए एक बार फिर से दूसरी साइड। धीरे से वापस आ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए और दोनों हाथों को साइड में करते हुए पैरों को खोलते हुए आंखों को बंद करते हुए सांस को नॉर्मल। इस तरह से आप सब आसन में लेट जाएंगे। तो ये था आज का हमारा योग अभ्यास, जो कि हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है, उनको संतुलित बनाए रखता है। तो इसी तरह से योग का अभ्यास करते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।